Hello students, welcome to my YouTube channel Math Maven. I am Smith Bansal. I hope you all are doing fine. लास्ट वीडियो जो थी हमारी उसमें हमने चैप्टर फर्स्ट जो है उसको डिस्कस किया था. चैप्टर फर्स्ट हमारा था रियल नंबर्स. क्या था? रियल नंबर्स. उसके काफ़ी सारे असर्शन रीज़न मैंने आपको करवाए थे. उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं. असर्शन रीज़न हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा चैप्टर क्या है? पॉलिनोमियल. कौन सा चैप्टर है? पॉलिनोमियल. जिन बच्चों ने बेसिक्स नहीं किया है इस चैप्टर का वो मेरी क्लास 10th कंप्लीट मैथ्स कोर्स फ्री वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो. उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से पूरा हाई लेवल तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने करवाया है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कम टू द पॉइंट. व्हाट इज क्वेश्चन फर्स्ट? असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस हैं ऑब्वियसली, और हमें देखना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा. 4 ऑप्शंस हमारे पास होते हैं. कैसे किस में क्या होता है वो मैंने आपको बताया था. ऑप्शन ए हमारा होता है बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी होता है बोथ आर true but reason is not an correct explanation of A. Option C is assertion is true, reason is false. Option D is assertion is false and reason is true. So what we have to do is we just need to find which of the following statement is false. अगर दोनों में से कोई भी एक false होगा तो C या D में से कोई correct हो जाएगा, है ना. और अगर दोनों ट्रू है तो जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि कौन किसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो चीज़ मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा. फर्स्ट क्वेश्चन में असर्शन क्या है? इफ़ -1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन a इज़ -3. तो देखो आपको पता है कि हमें px गिवन है. क्या गिवन है हमें? px. क्या है px? x स्क्वेयर माइनस 3ax प्लस 3a माइनस 7. अगर -1 इसका ज़ीरो है, -1 इसका क्या है? ज़ीरो. तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर x को -1 से रिप्लेस करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? ज़ीरो मिलेगी. यही तो मतलब है. इसीलिए तो हम कहते हैं कि -1 इसका ज़ीरो है. और क्या क्या पता है हमें यहाँ से? देखो मैं क्वेश्चंस में टाइम इसीलिए लगा रहा हूँ कि सारा मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करता रहूँगा. फटाफट आंसर टिक कर दूंगा तो देखो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. x इक्वल्स टू -1 क्या है इसका? ज़ीरो है. क्या है इसका? ज़ीरो. या आप कह सकते हो कि x प्लस 1 जो आएगा, क्या आएगा? x प्लस 1 जो हमारा यहाँ पे आएगा, x प्लस 1 क्या आएगा? इसका फैक्टर होगा. x प्लस 1 इसका क्या होगा? फैक्टर होगा. ध्यान रखना. इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ऐसे. x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर. x प्लस 1 फैक्टर होगा किसका? इसका. ध्यान रखना, ठीक है. तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं कि क्या इसका मतलब होता है. अब ध्यान से समझना कि -1 इसका ज़ीरो है तो मैं x को किस से रिप्लेस करूँगा? -1 का स्क्वायर. -3a सेम लिखा मैंने, x को रिप्लेस किया -1 से, प्लस का 3a माइनस का 7. तो इसको किसके इक्वल करना है? ज़ीरो के, क्योंकि ये ज़ीरो है. -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7 इक्वल्स टू 0. 3a प्लस 3a क्या हो गया? 6a प्लस का 1 माइनस का 7 क्या मिलेगा? माइनस का 6 इक्वल्स टू 0. अब माइनस का 6 इक्वल से यहाँ आएगा क्या हो जाएगा? प्लस का. a से 6 से 6 कैंसिल, a कितना आ गया? 1. बट यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि a क्या होना चाहिए? 3. इसका मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स. और जैसे ही ये फॉल्स हुआ हम हो गए खुश, क्योंकि हमें इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है. डायरेक्ट हम टिक करेंगे कौन सा? ऑप्शन डी टिक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन डी में बोलता है असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू. देखो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है हमारा क्या है? असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी. बट क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चंस को अच्छे से, तो मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि रीज़न इसका ट्रू क्यों है. तो ध्यान से समझना, ठीक है. द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल गिवन है, आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग दिस पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस. जिन बच्चों ने चैप्टर 2 मेरी वीडियो नहीं देखी है इंट्रोडक्शन की, उनको ये पता ही नहीं होगा कि सर ये पैराबोला, ये क्या क्या इसमें आ गया. तो देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पैराबोला बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको हम? क्वाड्रेटिक, सॉरी, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या बोलते हैं इसको हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और इसका अगर ग्राफ की मैं बात करूं, किसकी मैं बात करूं? ग्राफ की. तो इसका जो ग्राफ होता है वो कैसी शेप होती है? पैराबोला शेप होती है. जैसे चैप्टर 3 जो है, चैप्टर 3 में आपने पढ़ा है कि ऐसे लाइंस होती है हमारे पास, है ना. ये क्या होती है? एक लीनियर इक्वेशंस होती है. चैप्टर 3 में आपने क्या पढ़ी है? लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है, क्या बनता है? ग्राफ. वो कैसा बनता है? एक स्ट्रेट लाइन बनता है. लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कैसा बनता है? एक स्ट्रेट लाइन बनता है. बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो कैसा बनता है? पैराबोला. स्ट्रेट लाइंस तो ऐसे होती है, अभी सबको पता है, ये स्ट्रेट लाइंस होती है. अब ये पैराबोला क्या चीज़ है ना. ये कौन सी डिश का नाम है? तो ध्यान से समझना. पैराबोला की शेप होती है यू शेप. कैसी शेप होती है?
यू शेप। अगर मैं इसको ग्राफ पे ड्रॉ करने जाऊं तो इस टाइप से कुछ हमारा बनता है, इसको बोलते हैं पैराबोला। ज़्यादा डिटेल में अगेन मैं नहीं जाना चाहूँगा, थोड़ा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ बनता है। अब ये कब कट करेगा कब नहीं कट करेगा वो सारी चीज़ें मैंने बताई है। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया हमारा वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस हो गया? वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को जहां जहां पैराबोला कट करता है वही हमारे जीरोज होते हैं। क्या होते हैं? जीरोज। तो ये क्वेश्चन में यही कह रहा है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स। एक्स कोऑर्डिनेट्स को जीरो बोला जाएगा वेयर द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग दिस पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को जहां ये पैराबोला कट करेगा उन्हीं पॉइंट्स को हम जीरोस बोलते हैं इस पॉलिनोमियल के। मतलब ये रीजन बिल्कुल ट्रू है और असर्शन तो फॉल्स था ही। ठीक है, तो रीजन मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया है कि जिन बच्चों को ये चीज नहीं पता उनको भी ये चीज़ पता चल जाए। ठीक है, और बाकी डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा यहाँ टाइम वेस्ट भी नहीं करना हमें। ऑलरेडी काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाता है, क्योंकि एक ही वन शॉट मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे असर्शन रीजन इसमें डिस्कस कर लेंगे। स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है असर्शन द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स हैज़ वन रियल जीरो। किसी भी पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोज होते हैं? जितनी उसकी डिग्री होती है। क्या होती है? डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ जीरोस के। किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ जीरोस के। अब इसमें भी एक लूप है जो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ध्यान से समझना। इसमें क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे? बच्चे यही लिखते हैं जो मैंने लिखा है कि डिग्री के इक्वल होते हैं नंबर ऑफ जीरोस, बट ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ जीरोस जो है ना डिग्री से लेस देन और इक्वल होंगे। जैसे यहाँ डिग्री क्या है इसकी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोस, स्पेसिफिकली वी कैन से नंबर ऑफ रियल जीरोस। तो रियल जीरोस जो है ना वो एट मोस्ट 3 होंगे। क्या होंगे? एट मोस्ट 3, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, बट 3 से लेस हो सकते हैं, है ना। और वही बात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसके पास एक ही रियल जीरोस है, बाकी रियल जीरोस है ही नहीं, बाकी इमेजिनरी होंगे। और वो आपका 11th में आता है तो वो डिस्कस नहीं करूँगा। तो मुझे पता है जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, पी एक्स को जीरो लेट करते हैं, है ना। तो मैंने क्या लिख दिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स को जीरो लिख दिया, क्योंकि मुझे जीरोस निकालने हैं कि कितने होंगे। कॉमन आ गया एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को मैंने क्या लिखा? 0। अब यहाँ से आप कह सकते हो कि या तो एक्स 0 होगा और या फिर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 क्या होगा? 0। क्या एक्स स्क्वेयर प्लस 1 कभी 0 हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो होता ही नहीं, हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव नंबर में 1 ऐड करेंगे तो 0 कभी नहीं आएगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तो ओनली x इक्वल्स टू 0 पॉसिबल है, मतलब एक ही रियल 0 एग्जिस्ट करेगा। इस चीज़ को आप यूँ भी समझ सकते हो कि प्लस का 1 इधर आके हो गया माइनस, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आएगा प्लस माइनस के साथ। और ये जो नंबर होता है ये इमेजिनरी नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? इमेजिनरी। ये नंबर रियल नहीं है। ठीक है, जिनको ये चीज़ नहीं समझ में आई आप छोड़ दो इसे, बस ये ध्यान रखो इसका एक ही रियल 0 है, दैट इज x इक्वल्स टू 0। तो मतलब असर्शन तो ट्रू है। असर्शन क्या है? ट्रू। रीजन क्या बोल रहा है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n-1 0। देखो अब ये कितना इजी क्वेश्चन हो गया। ये तो हमारा क्या है? ट्रू है, मैंने बता ही दिया आपको, है ना। तो यहाँ पे तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये ट्रू क्यों है, अभी समझाया है। कह रहा है कि n डिग्री का एट मोस्ट n-1 0 होगा। अभी बता के हटाऊं, डिग्री अगर n है तो एट मोस्ट कितने जीरोज होते हैं? n, बट ये कह रहा है n-1। फॉल्स मिल गया। फॉल्स मिल गया तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी। तो अगर असर्शन समझ नहीं भी आता तो भी गोली मारो इसे, रीज़न ही जब फॉल्स है तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा ना, बस बात ही खत्म। अब समझो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है असर्शन है 4x + 1 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो बिल्कुल सही बात है, ये लीनियर है ना। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जिसकी डिग्री क्या होती है? 1। और डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है बताओ? 1 है। क्या है x की हाईएस्ट पावर? 1। तो ये लीनियर है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट रीजन कह रहा है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज लीनियर। बिल्कुल सही बात है, इसी का तो मैंने यूज़ किया है। अब देखो इसमें डाउट नहीं है कि रीज़न जो है ना असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, यही चीज़ तो मैंने यूज़ की है कि डिग्री अगर 1 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए। बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। नाउ क्वेश्चन 4 है assertion is fx equals to 2x cube minus 3 upon x plus 7 is a polynomial in variable x of degree 3। तो बच्चों को लगेगा कि वो ये पूछना चाह रहा है कि इसकी डिग्री 3 है क्या। तो मुझे ये बताओ, बच्चे कहेंगे कि हाँ जी डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये ट्रू है। बट नहीं, यहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। यहाँ पे आपने क्या कर दी? मिस्टेक कर दी। अलर्ट हो जाओ। कैसे? वो ये तो पूछ ही रहा है कि डिग्री 3 है या नहीं है, लेकिन उससे पहले उसने एक वर्ड यूज़ कर लिया पॉलिनोमियल। तो पहले ये चेक करो ये पॉलिनोमियल है क्या? क्या लिखा हुआ है?
2x³ माइनस 3/x+7। और पॉलिनोमियल होने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि पॉलिनोमियल कब पता चलेगा कि कोई गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। एंड पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ एवरी वेरिएबल इज अ होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या बोल दिया मैंने, ये नहीं समझ में आया, सुनो दोबारा। पॉलिनोमियल क्या होता है, पावर ऑफ एवरी वेरिएबल। शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या मतलब होता है। पावर ऑफ एवरी वेरिएबल, पावर ऑफ एवरी वेरिएबल शुड बी होल नंबर। क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अगर पावर होल नंबर है, क्या है, पावर होल नंबर, तभी वो पॉलिनोमियल बनेगा, अदरवाइज नहीं। हर वेरिएबल की पावर चाहिए, एवरी वर्ड इंपॉर्टेंट है। यहाँ x की पावर 3 है, होल नंबर है। अब बच्चों को लगेगा सर x की पावर तो इधर भी 1 है, होल नंबर है, बट बेटा ये x है फ्रैक्शन में। जब ये x ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1। और -1 जो है वो होल नंबर नहीं होता। क्या नहीं होता, होल नंबर नहीं होता। तो होल नंबर क्या होते हैं सर, होल नंबर होते हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इन सबको होल नंबर्स बोला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि असर्शन हमारा क्या है, फॉल्स है जी। क्या है असर्शन, फॉल्स। जैसे ही असर्शन फॉल्स हुआ, अब हमारे फेस पर आ गई स्माइल, क्योंकि ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना। असर्शन हमारा क्या है, फॉल्स है, तो सॉरी, असर्शन हमारा फॉल्स है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा, डी, क्योंकि असर्शन फॉल्स इसमें होता है और रीजन इसमें ट्रू होता है ना। इसमें तो असर्शन ट्रू होता है, रीजन फॉल्स होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बट रीजन को फिर भी एक्सप्लेन करूंगा मैं कि क्यों ये ट्रू है। देखो क्या कह रहा है, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पॉलिनोमियल एफ एक्स इज कॉल्ड डिग्री। तो बिल्कुल सही बात है कि ये डिग्री को ही तो बोला जाता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, है ना। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है ना। और ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी मैंने सेलेक्ट किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है असर्शन रीजन का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट भी हम सीखेंगे जो आपने 2.2 में यूज़ किया होगा, है ना। क्या है, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3 एंड -2। अब इसमें बच्चे एक मिस्टेक क्या करते हैं उसको समझना पहले। यहाँ मिस्टेक होती कहाँ है, ठीक है, सारी चीज़ बताऊंगा कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है, क्या मिस्टेक नहीं करनी है। मिस्टेक करते हैं बच्चे कि ये जो 3 और -2 है ना, इसी को अल्फा बीटा कंसीडर कर लेते हैं कि ये जीरोज गिवन है। ये जीरोज नहीं है, उसने बोला है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3 एंड -2। तो जीरोज मत समझ लेना इनको, ये जीरोज का सम है और ये जीरोज का प्रोडक्ट है। मतलब अल्फा बीटा अगर जीरोज हैं तो उनको ऐड करने पर 3 आएगा, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई मतलब करने पर -2 आएगा, ठीक है। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बनेगा। तो मैंने आपको बताया था px को जेनरेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। के कांस्टेंट होता है, कुछ भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या है, 3, अल्फा इंटू बीटा क्या है, -2। तो मुझे बताओ इसने जो क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया है क्या वो यही है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x -2। बिल्कुल सर यही है, तो ये तो ट्रू है। ओफो, ट्रू आ गया, मतलब नेक्स्ट भी चेक करना पड़ेगा, है ना। हमें तो फॉल्स पसंद है, इसीलिए तुम झूठ बोलते हो, मुझे पता है फॉल्स बोलना तुम्हें अच्छा लगता है। चलो भाई कोई बात नहीं, तो रीज़न तो चेक करना पड़ेगा, करते हैं। इफ़ s इज़ द सम ऑफ जीरोज, p इज़ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन द पॉलिनोमियल इज गिवन बाय एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। अभी बताया है पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वेयर माइनस एस का मतलब सम ऑफ जीरोज प्लस पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो बिल्कुल ट्रू है, दोनों ही क्या है, ये ट्रू है। अब क्योंकि ये दोनों ट्रू हैं और आपको पता है कि मैंने इसी फॉर्मूले का तो यूज़ करके इसको चेक किया था, तो ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट होगा कि बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। असर्शन एंड रीजन का अगेन क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है वन ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज √3, कि √3 जो है ना इसके वन ऑफ द जीरोज में से है। तो मैंने आपको देखो बताया था जीरोज कैसे चेक होते हैं, जो हमें एफ एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पॉलिनोमियल, ये ध्यान रखना। अभी तक px देखने की आदत है तुम्हारी, fx भी आ सकता है एक ही मतलब होता है, ध्यान रखना, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बोल रहा है कि √3 इसका ज़ीरो है या नहीं है, तो मुझे बस ये चेक करना है
कि x को जब मैं √3 से रिप्लेस करूँगा तो मुझे 0 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। अगर 0 मिल गया तो ये इसका 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। जहाँ जहाँ x था मैंने रिप्लेस कर दिया √3 से। √3 का क्यूब कुछ बच्चे मेरे जैसे नालायक है, उनको नहीं करना आता। तो देखो बेटा, √3 का मतलब क्या होता है, √3 का क्यूब करना है। तो क्यूब करने का मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। √3 इंटू √3 क्या होता है, √9 होता है, और √9 की वैल्यू 3 होती है। या जनरली मैं यूँ समझाता हूँ बच्चों को, कुछ भी रूट में मल्टीप्लाई करना हो तो रूट को हटा के 2 लिख दो सीधा, है ना। जो सेम नंबर अगर रूट में मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, 3, इसकी वैल्यू 3 आ गई। 3 इंटू √3 करेंगे तो बेसिकली √3 का क्यूब आ गया 3√3, है ना, माइनस √3 का स्क्वायर अभी समझाया है, 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है स्क्वायर में, तो √3 इंटू √3 क्या आएगा, 3। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6, माइनस का 3√3 प्लस का 6। अब मुझे बताओ क्या ये सब कैंसिल हो रहे हैं, है ना। कोई भी बच्चा बता देगा, पाकिस्तान का बच्चा भी बता देगा कि सर ये तो कट गया। और अगर ये कट गया तो क्या आ गया, 0। अगर ये 0 आ जाता है, कब आया ये 0, जब मैंने √3 रखा। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू √3 जो है वो इसका क्या है, 0 है। क्या है वो इसका, 0। तो ये ट्रू हो गया। इसका मतलब रीज़न भी चेक करना पड़ेगा। तो देखो क्या कह रहा है, रियल नंबर k इज़ अ सेड टू बी 0 ऑफ पॉलिनोमियल px इफ़ pk इज़ 0। तो इसने बेसिकली ज़ीरोज़ की डेफिनेशन लिख दी यहाँ पे। क्या लिख दी इसने, ज़ीरोज़ की डेफिनेशन। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई नंबर इस पॉलिनोमियल का 0 है तो हमें 0 मिलना चाहिए अगर मैं x को इससे रिप्लेस करूँगा। तो ये कह रहा है अगर k 0 है तो x को k से रिप्लेस करो और क्या मिलेगा, 0। तो ये भी ट्रू है। और इसी डेफिनेशन का यूज़ करके तो मैंने बताया है कि इसका ये 0 है या नहीं है। तो ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन सिंपल क्वेश्चन है और सेम ही है। बोल रहा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 5 एंड -3 एज जीरोज इज दिस। कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगी। देखो अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाया था ना, वहाँ आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन था, और मैंने बोला था ध्यान देना, मिस्टेक मत कर देना। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसीलिए डाले हैं इसमें, ठीक है ना। ये कोई मजाक में बैठ के पेपर नहीं बनाया यहाँ पे। ध्यान से देखना क्या कह रहा है, इस पॉलिनोमियल के लिए ये जो 5 और -3 है ना, वो इसके जीरोज हैं, सम और प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा। मतलब ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मुझे निकालना पड़ेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा है 5, बीटा है -3, प्लस माइनस माइनस होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, 2। अल्फ़ा इंटू बीटा, 5 का मल्टीप्लाई -3 से प्लस माइनस 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 का 15। तो इक्वेशन कैसे बनती है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज विच इज़ 2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विच इज़ -15। सो बाय सिंप्लीफाइंग वी गेट x² माइनस 2x माइनस 15 बिकॉज प्लस माइनस माइनस, सो इट इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो क्या इसने यही दिया है, बिल्कुल यही दिया है, तो ट्रू है। और अगर ये ट्रू है तो रीज़न भी चेक करेंगे। कह रहा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज जीरोज इज गिवन बाय दिस पॉलिनोमियल। तो बिल्कुल सही बात है, और इसी का तो मैंने यूज़ करके ये इक्वेशन बनाई है यहाँ पे, सॉरी ये पॉलिनोमियल बनाया है मैंने। तो बोथ आर ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, असर्शन है इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर जीरो। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं उनको पता चल रहा होगा कि कितनी मेहनत से ये पीडीएफ मैंने बनाई है और कितने सेलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं। हर टाइप का क्वेश्चन इसमें आ गया है। देखो ये रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आपको 2 से 3 मार्क्स में भी मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसको तो 3 स्टार ही लगा देता हूँ मैं। कह रहा है कि वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोज होंगे, है ना। उसमें से एक जीरो जो है ना वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब मुझे पता है कि जो रेसिप्रोकल का मतलब समझना, अच्छा ये भी नहीं पता। देखो रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, अगर 2 कोई नंबर है तो 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2। अगर 3 कोई नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल होता है 1/3। तो मैंने लेट कर लिया कि अल्फ़ा बीटा जो है ना वो इसके जीरोज हैं। क्या है वो, इसके जीरोज। अब हमें इसने कंडीशन क्या दी है क्वेश्चन में, बताओ मुझे क्या कंडीशन है। वो कह रहा है कि जो एक जीरो है ना
वो दूसरे ज़ीरो का रेसिप्रोकल है। तो मुझे बताओ बीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/बीटा। तो अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, 1/बीटा के, क्योंकि 1 0 इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब इक्वल है। अब जो बीटा डिवाइड में है वो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया, 1। अब आप सबको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है जी -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। तो इस अल्फ़ा इंटू बीटा को मैं क्या लिख दूंगा, c/a। अब जो a डिवाइड में है वो 1 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आ जाएगा c = a, है ना। तो मुझे बस इसने जो बोला है ना रेसिप्रोकल, उसका मतलब क्या हो गया, c = a होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c की वैल्यू क्या है 6k, b से मतलब नहीं है, a की वैल्यू क्या है जो x² के आगे लिखा हुआ है, इसका जो कोएफिशिएंट है। तो c की वैल्यू मेरे पास है 6k, तो मैंने पुट कर दिया c की वैल्यू को 6k। a की वैल्यू है k² + 9, है ना। अब यहाँ से मुझे k फाइंड करना है। अब क्या मुझे ये बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या इसको सोल्व करोगे, नहीं सोल्व करना, MCQ है, टाइम नहीं लगना चाहिए। वो तो इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना तो 10 सेकंड में उड़ा देता है इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि k3 होगा, तो पुट करके देखो ना, पुट करके देख लो कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। 3 का स्क्वायर 9 + 9 क्या होता है 18, है ना। 3 × 6 क्या होता है 18, तो इक्वल तो आ रहा है। क्यों आया इक्वल, क्योंकि k को 3 पुट किया, इसने भी बोला k3 है, तो हाँ जी ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है, असर्शन क्या है, ट्रू। तो नेक्स्ट भी चेक करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक बार थोड़ा इरेज कर देता हूँ, मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा यहाँ पे, और लिख देता हूँ कि यहाँ पे हमारा ये जो है क्या आया था, ट्रू आया था, है ना, ये हमारा ट्रू आया था। नेक्स्ट रीजन में कह रहा है इफ x - अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px देन अल्फा इज अ जीरो ऑफ px, कि x - अल्फा अगर फैक्टर है px का, देन अल्फा को इसका जीरो बोला जाएगा। तो देखो बेटा ये होती है फैक्टर थ्योरम। क्या होती है, फैक्टर थ्योरम। क्लास 9th में पढ़ाया था। कब पढ़ाया था, क्लास 9th में। जिनको नहीं पता वो थोड़ी सी जाके प्लेलिस्ट देख लो दोबारा से इसी चैनल पे, या फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जिनको पता है वो थोड़ा सा स्किप कर सकते हो 30 सेकंड के लिए। अल्फा x - अल्फा फैक्टर है इस पॉलिनोमियल px का, तो इसका मतलब ये होता है कि जब मैं इससे डिवाइड करूंगा, px को इससे डिवाइड करूंगा, तो फैक्टर होने का मतलब होता है कि मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा, रिमाइंडर मुझे जीरो मिलेगा। और रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हैं भाई। तो फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम 2.3 2.4 क्लास 9th, याद करो वो दिन जब तुम्हें ये सिखाया गया था, है ना। तो रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। अब अगर ये फैक्टर है और इसको मैंने ज़ीरो रखा, तो x क्या मिलेगा, अल्फ़ा, मतलब ये इसका क्या है, ज़ीरो है। x = अल्फ़ा इज़ ज़ीरोज़ ऑफ px, मतलब x को अल्फ़ा से रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, ज़ीरो। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान से समझना। फैक्टर अगर x - अल्फ़ा px का फैक्टर है, तो ये रिमाइंडर क्या देगा, ज़ीरो। रिमाइंडर ज़ीरो देगा, मतलब अल्फ़ा इसका क्या बनेगा, px का ज़ीरो बनेगा। तो ये कह रहा है कि x - अल्फ़ा इज़ अ फैक्टर ऑफ px देन अल्फ़ा इज़ अ ज़ीरो ऑफ px। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे अब ये बताओ कि क्या ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ध्यान से समझो, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। यहाँ बात हो रही है फैक्टर होगा, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, जीरो है या नहीं है। यहाँ बात हो रही है कि k की वैल्यू क्या होगी। इसमें मैंने कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो जीरो निकलेगा कैसे, k जब 3 होगा तब निकलेगा। तो यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया जीरोस का, यहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ क्या कर रहा है, ये फैक्टर थ्योरम का। तो देखो बेटा इसका कोई रिलेशन डायरेक्ट है नहीं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट एन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 8x + 6 आर 1 and 3, कि इसके जो जीरोज होंगे ना वो 1 and 3 होंगे। तो देखो बेटा इसको ऐसा नहीं है कि आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके या कोई श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आप इसका आंसर निकालो कि जीरोज 1 और 3 आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या आप इसको सेटिस्फाई करवाओ। नहीं, ईजी तरीका बताता हूँ। कॉमन क्या आ रहा है सब में, 2, क्या बचेगा, x² - 4x + 3 बचेगा। अब मुझे ये बताओ कि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है। ये जो 4 है वो क्या होता है, जीरोस का सम होता है। इनको ऐड करो, क्या आ रहा है 4, ट्रू है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3, तो प्रोडक्ट भी है सम भी है, और ये तो हमारा कांस्टेंट k है। तो मुझे बताओ क्या इसके जीरोस ये हैं, बिल्कुल हैं।
जिनको अभी भी डाउट लग रहा है वो इसके जीरोस निकाल के देख लेना, यही आएंगे, मैंने डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिया है ना। नहीं समझ में आया थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा देखो। रीजन में क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ध्यान रखना ए को बोला जाता है लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है, ए को लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, ए जो है हमारा वो लीडिंग कोफिशिएंट होता है, ये कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसके अल्फा बीटा जीरोज हैं, तो पी एक्स को आप ऐसे लिखते हो कि के अभी बताया था कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, है ना। तो ये क्या है, रीज़न आपका ट्रू है, असर्शन आपका ट्रू है, बट क्या ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? गाड़ी यहाँ रुक जाती है बच्चों की, है ना, कि ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखो बेटा, हमने यहाँ पे जीरोस चेक किए हैं। क्या चेक किए हैं? जीरोस। कैसे? इस तरीके से मैंने चेक किया है कि ये इसके जीरोस हैं या नहीं है ना। तो जीरोस निकालने का एक तरीका क्या होता है, अगर मुझे चेक करना है कि ये इसके जीरोस हैं या नहीं है, तो जीरोस का मतलब ये होता है कि अगर ये मेरा पी एक्स है और वन इसका ज़ीरो है तो वन इसको सेटिस्फाई करेगा। वन क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई। तो देखो मैं करके भी दिखा देता हूँ कि ये इसका ज़ीरो क्यों है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 6 + 2 8, तो 8 - 8 क्या होता है? ज़ीरो। तो ज़ीरो आ गया, इसलिए वन इसका ज़ीरो है। तो क्या ये ऐसी कोई बात इसने रीज़न में बोली है क्या? नहीं, इसने तो बोला है कि ये फॉर्मूला होता है जी, अगर अल्फ़ा और बीटा जीरोज़ हैं तो हैं तो दोनों ट्रू, बट ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ध्यान रखना, ऑप्शन ए मत कर देना, यही मिस्टेक करते हो तुम सब। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस कर लिए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन बचता नहीं है जो इससे बाहर चला जाए। ठीक है, फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप एक बार इसको दोबारा देख लो, किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है और क्वेश्चंस करने हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं एक PDF और जनरेट कर दूंगा। बट चीज़ें वही है, देखो कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस कर लिए, चीज़ें घूम फिर के वही आएगी। और जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं उनको मैं बता दूँ कि इसी चैनल पर आपको क्लास 10th कंप्लीट मैथ्स कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, बहुत ही शानदार प्लेलिस्ट है और फ्री में सारी वीडियोस 200+ वीडियोस आपको वहाँ मिलेगी, उसको आप ज़रूर देखो। और एक प्लेलिस्ट और रेकमेंड करूँगा इसी चैनल पे, क्लास 10th शॉर्ट्स के नाम से, उसमें आपको MCQs क्वेश्चन मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं नहीं करवाता हूँ, मैं करवाता हूँ फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस। तो फ्यूचर ईयर क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे जो आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या 100% उसी में से आएगा क्या? देखो 100% की तो कुछ श्योरिटी नहीं होती, लेकिन 100% तो ये भी श्योरिटी नहीं है कि तुम पास होगे या नहीं होगे, लेकिन तुम बिलीव रखते हो कि तुम पास होगे। और क्योंकि तुम इस चैनल पे आए हो तो फिर तो तुम कह सकते हो कि चलो भाई 100% अब तो पास हो जाएंगे। पास क्या हो जाएंगे, 100 आउट ऑफ 100 आपको ला के दिखाएंगे। ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये तो टोटल मार्क्स छोड़ो, इसको मार्क्स ऑब्टेन्ड 100 छपेगा वहाँ पे, ग्रेड लगेगी A+ तुम्हारे एग्जाम में, ध्यान रख लेना इस चैनल पे बैठे हो तो फ्यूचर ईयर क्वेश्चन मैं क्यों कह रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मैंने एवरी टाइप के क्वेश्चन वहाँ डिस्कस किए हैं, जितने पॉसिबल टाइप हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ डिस्कस किए हैं, तो उसको जाके एक बार ज़रूर देखना। ठीक है, आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज ऑफ असर्शन एंड रीज़न। एक और सीरीज़ जल्दी मैं लेके आ रहा हूँ जहाँ पे हम केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे सारे चैप्टर्स के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।